हेलो दोस्तों, मिस्ट्री नेक्स्ट में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड ज़रा अलग होने वाला है। दोस्तों, हम सभी सदियों से ये मानते आए हैं कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर मौजूद और संभव है, मगर बीते कुछ सालों में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली जिसने हमारी इस धारणा को बदल कर रख दिया है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो। इसलिए वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढने में लगे हुए हैं। मगर क्या होगा अगर हम कहें कि इस यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि हूबहू पृथ्वी के ही कॉपी मौजूद हैं, जिसमें हमारी धरती के जैसे ही सब कुछ है, यहाँ तक कि हमारे आपके कॉपी भी। यकीन नहीं होता ना? बात 2009 की है। जेम्स रिचर्ड कैलिफोर्निया यूएस में रहते थे। एक दिन वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर घर वापस लौट रहे थे। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। अपने घर तक जाने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता लिया जो कि ज़्यादा खूबसूरत था। दोपहर में करीब 2 बजे होंगे। गाड़ी में बैठा उनका कुत्ता भौंकने लगा, मानो उसे गाड़ी से बाहर निकलना हो। जेम्स ने गाड़ी रोकी और कुत्ते को बाहर निकाला। कुत्ता बाहर निकलते ही वहां मौजूद एक खरगोश की तरफ लपका, मगर खरगोश अपने बिल में जा चुका था। जेम्स कुत्ते को वापस लाने के लिए आगे दौड़े, मगर उबड़ खाबड़ जगह होने के कारण जेम्स खुद को संभाल नहीं पाए और खरगोश के बिल से लड़खड़ा कर गिर गए और शायद सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गए। जब जेम्स की आंखें खुली तो खुद को एक कमरे में पाया जहां काफी सारे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मौजूद थे। उनके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी, मगर जेम्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि जहां वो गिरे थे वह जगह सुनसान और शहर से दूर था, जबकि जिस कमरे में वो थे वहां से बाहर आते जाते गाड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने पास ही में पड़ी अजीब सी एक मशीन देखी। वैसी मशीन उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अभी कुछ और समझ पाते उस रूम का दरवाज़ा खुला और उनका कुत्ता अंदर आया। उसके पीछे एक आदमी आया। उसका नाम जोनस था। उसने बोला उसने उनको एक फील्ड से बेहोश पाया था। रिचर्ड के पूछने पर कि वो कहाँ है, उस आदमी ने कहा कि जहाँ वो गिरा था वहाँ से 20 फीट दूर। रिचर्ड ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि जहां वो गिरे थे वहां से मीलों तक कोई भी घर नहीं था। इस पे जोनस ने कहा कि वो रिचर्ड को एक पोर्टल के रास्ते पैरेलल अर्थ यानी समानांतर पृथ्वी पर ले आया है। उसने उसे बेहोश पाया था और रिचर्ड को इलाज की जरूरत थी, इसलिए उसे उन्हें लाना पड़ा। रिचर्ड को मानो सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। रिचर्ड उत्सुक होकर तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और ये जानकर आश्चर्य में थे कि पैरेलल दुनिया में और वास्तविक दुनिया में काफ़ी समानताएं थी, खाने से लेकर के टेक्नोलॉजी तक। रिचर्ड और भी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने म्यूज़िक के बारे में बातें करनी शुरू की। वहाँ वही सारी म्यूज़िक बैंड्स थीं जो अर्थ पे मौजूद थे। उनमें से एक था बीटल्स। जब बीटल्स का नाम आया तो जोनस ने बोला उनका भाई अभी अभी बीटल्स का लाइव कॉन्सर्ट देख कर आया है। यह सुनकर रिचर्ड सोच में पड़ गए, क्योंकि अर्थ पे बीटल्स बैंड अलग हो चुके थे और कुछ की तो मौत भी हो चुकी थी। जोनस ने बीटल्स के कुछ रिकॉर्डेड टेप्स दिखाए और सुनाए। रिचर्ड हैरान थे। वो वही बीटल्स बैंड की आवाज़ थी जो हमारी पृथ्वी पर है, मगर जो गाने चल रहे थे वो बीटल्स ने कभी गाए ही नहीं। अपने इस अनुभव को पृथ्वी पर साबित करने के लिए रिचर्ड ने जोनस से इस टेप की एक कॉपी मांगी ताकि वो इसे पृथ्वी पर ले जा सके। इस बात पर जोनस ने उन्हें घूरते हुए बोला, नहीं, आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। रिचर्ड को इस पैरेलल यूनिवर्स वाली बात पे विश्वास करने और दूसरों को कराने के लिए कुछ सबूत तो चाहिए ही थे। अभी वो ऐसा सोच ही रहे थे कि उस घर के दरवाजे पर घंटी बजी। जोनस वो देखने के लिए उधर चला गया। रिचर्ड ने वहां पड़ी कई टेप्स में बीटल्स की एक रिकॉर्डिंग की टेप जिसमें
एवरीडे केमिस्ट्री लिखा था उठाकर चुपके से अपने पास रख लिया। जोनस के वापस आने पे रिचर्ड ने खाना खाने की इच्छा जाहिर की। इस पे जोनस ने उसे खाना खिलाया जो काफी कुछ पृथ्वी के जैसा ही था, बस कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे बैगनी रंग का केचप। उसके खाने के बाद जोनस ने रिचर्ड को वापस जाने के लिए कहा, जिसके लिए वो रिचर्ड को उसी मशीन वाले कमरे में ले गया। वास्तव में वही वो मशीन थी जिससे पैरेलल अर्थ में रिचर्ड को लाया गया था। रिचर्ड ने जोनस को उसकी जान बचाने का धन्यवाद दिया और कब उस मशीन से वापस उसी जगह पहुंच गया पता ही नहीं चला। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, मगर वो टेप उस घटना को हकीकत बना रहा था। रिचर्ड को उनकी कार उसी जगह पर आग मिली जहां रिचर्ड गिरे थे। वहां कुछ जलने के निशान थे। रिचर्ड गहरे कंफ्यूजन में अपनी कार में वापस घर आ गए। काफी सोचने के बाद कोई उनको पागल ना कहे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर पूरी कहानी एक वेबसाइट पर लिख दी और बीटल्स के गानों को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। ये वाकया अपने आप में एक अद्भुत किस्सा है और हमारे लिए एक ऐसा विषय जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना अंत। क्या सच में कहीं कोई पैरेलल वर्ल्ड है? अगर है तो कहाँ है? आपको ये पैरेलल यूनिवर्स का एपिसोड कैसा लगा? अगर आप इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और रोचक एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और रोचक तथ्यों और कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।